Welcome guys, welcome to my YouTube channel ZMBS9424. You know my Instagram handle. This is my Instagram handle. This is my YouTube handle. Please, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2B साइंस ऑफ डेथ, अर्ली चेंज इन मॉलिक्यूलर डेथ में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी? वी आर गोइंग टू स्टडी, हम लोग पढ़ेंगे एल्गर मोर्टिस, एल्गोर मोर्टिस पढ़ेंगे। एंड थर्ड थिंग विल स्टडी इज राइगोर मोर्टिस। समझ में आया? राइगर मोर्टिस कोशिश करेंगे ख़त्म करने का, ठीक है। लिवर मोर्टिस ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में ख़त्म कर चुके हैं, दैट इज़ पार्ट 2A में, ठीक है, जो कि आपका ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। बेल आइकन प्रेस कर दे, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को करें, ठीक है। लेट अस स्ट्रेट कम टू द टॉपिक। क्या पढ़े भाई हम लोग? एल्गर मोर्टिस पढ़े। एल्गर मोर्टिस मतलब क्या होता है भाई? कूलिंग ऑफ द बॉडी, कूलिंग ऑफ द डेड बॉडी। हम लोग सभी को पता है कि भाई डेड बॉडी ठंडा होता है। क्यों होता है भाई? उसको द फिनोमेना विथ विच इट गोज थ्रू इज नोन एज एल्गर मोर्टिस, ठीक है। डेफिनेशन क्या होता है भाई? पहले अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? ठीक है भाई, हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले, ठीक है। एल्गर मोर्टिस मतलब क्या हो गया भाई? एल्गोर मतलब कूलनेस, डेथ, मोर्टिस मतलब डेथ, ठीक है। जिसका दूसरा नाम होता है चिल ऑफ डेथ। सिनोनिम्स एक तो पहले लिख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स SY, सिनोनिम चिल डेथ। सबसे पहला दैट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है भाई तुम्हारा? द कूलिंग ऑफ द बॉडी दैट नॉर्मली टेक्स प्लेस आफ्टर बर्थ, द कूलिंग ऑफ द body that normally takes place after death। समझ में आया? where the body temperature equilibrates with its environmental temperature, where the body temperature equilibrate with the environment temperature। मतलब क्या भाई? बॉडी टेम्परेचर becomes equivalent to environment temperature। उस फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग क्या? एल्गर मोर्टिस, ठीक है। ओके, अब या फिर उससे नीचे गिरते हैं, ठीक है। कुछ सेलिएंट फीचर्स जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो सेलिएंट फीचर्स क्या है भाई? देखते हैं, एक सेकेंड। सो दिस इज़ द सेलिएंट फीचर्स। सेलिएंट फीचर्स में आता है तुम्हारा पहला, क्या सेलिएंट फीचर है भाई? पहला, बॉडी टेम्परेचर ऑफ द कैडेवर फॉल्स एंड आफ्टर सम आवर्स इट टेंड्स टू बी इक्वल टू दैट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है। मतलब क्या भाई? बॉडी टेम्परेचर फॉल करता है, ठीक है। द सरफेस टेम्परेचर फॉल्स मोर रैपिडली, सरफेस टेम्परेचर falls more rapidly than inner core temperature, ठीक है। थर्ड इज why this is due to cessation of energy production and inactivity of the heat regulation center, cessation of energy production plus inactivity of heat regulation centers after death, after somatic death। ये रीज़न है, सभी को पता है। अब
कुछ और बात क्या होता है भाई, लॉस ऑफ द बॉडी हीट किस वजह से होता है, लॉस ऑफ बॉडी हीट, बॉडी में जो पहले से ही बना हुआ हीट है व्हेन द पर्सन वाज लिविंग, वो लूज होता है तीन चीज़ से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवेपोरेशन। अब तुम बताओ कौन सा किस सिचुएशन में होगा, ऑब्वियसली बात है कंडक्शन कन्वेक्शन व्हेन द बॉडी इज इन वाटर, कंडक्शन कन्वेक्शन जब बॉडी वाटर में होगा, ठीक है, कंडक्शन एंड रेडिएशन, कंडक्शन, रेडिएशन एंड इवेपोरेशन व्हेन द बॉडी इज इन एयर। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वेक्शन तो सब जगह नहीं हो सकता ना भाई। अब द कर्व ऑफ कूलिंग पैटर्न इज सिग्मॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके लिखना पड़ेगा, कर्व ऑफ कूलिंग पैटर्न इज sigmoid by exponential, sigmoid plus by exponential, और इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड एस शेप्ड, समझ में आया, इन्वर्टेड एस शेप्ड, ठीक है। कहाँ है डायग्राम देखते हैं, रुको, याद आया वही डायग्राम जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। अब यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं क्या, एल्गर मोर्टिस। तो अपन का फोकस क्या होना चाहिए भैया जी, दिस इज द एल्गर मोर्टिस विच शुड बी फोकसिंग ऑन, ठीक है। अब इसका तीन फेज होता है, देखो लग रहा है ना, इन्वर्टेड एस शेप, एस तुम्हारा ऐसा होता है, ये तुम्हारा ऐसा है, तो इन्वर्टेड एस शेप, ठीक है। सिग्मॉइड शेप्ड, सिग्मॉइड कर्व ऐसे ही होता है हमारा, सिग्मॉइड शेप्ड या बाय एक्सपोनेंशियल फेज। अब इसका तीन फेज होता है, आइसोथर्मल, इंटरमीडिएट एंड तुम्हारा टर्मिनल फेज, ठीक है। तीन फेज होता है, दैट इज आइसोथर्मल, मैं बना देता हूँ, दिक्कत हो जाएगी ना फिर आप लोगों को। दिस इज नोन एज आइसोथर्मल फेज, दिस फेज, दिस वाला हिस्सा, एक सेकेंड, दिस वाला हिस्सा इज नोन एज इंटरमीडिएट फेज, एंड दिस वाला हिस्सा, दिस चुन्नू मुन्नू सा हिस्सा इज नोन एज टर्मिनल फेज, ठीक है, ठीक है। अब ये तीन फेज है, अब तुम्हें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, तीनों फेज में होता क्या है, ठीक है। तो मैं इसी में ऐड ऑन कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड बी नोइंग, ठीक है। पहले इसको, ठीक है, एक फेज, दो फेज एंड तीसरा फेज, ठीक है। फर्स्ट फेज क्या हो गया, पहला क्या इंपॉर्टेंट बात है, इनिशियल प्लेटू फेज क्या इंडिकेट करता है भाई, नो लॉस ऑफ हीट और फॉल इन द इनर कोर और रेक्टल टेम्परेचर, नो लॉस ऑफ हीट और फॉल ऑफ इनर कोर यानी कि रेक्टल टेम्परेचर, समझ रहे हो, फॉर द फर्स्ट 1 to 2 hours, ठीक है। क्यों, ड्यू टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू thickness of the skin and the subcutaneous tissue, thickness of skin plus subcutaneous tissues
जो कि क्या करते हैं, दे आर गुड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। ठीक है, अब आते हैं इस वाले का। ये हो गया इसका, इस भाई साहब का बात। ठीक है, अब आते हैं इस वाले की बात। इसमें क्या दिक्कत है भाई? हाँ, some hours after death, the fall of the temperature at the inner core achieves a regular, linear and constant pattern. Some hours after death, the fall of temperature at inner core achieves regular, कीवर्ड्स है, इसको मिस मत करना, रेगुलर, लीनियर एंड कांस्टेंट पैटर्न। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फेज। तो ये रहा इंटरमीडिएट फेज के बारे में बात। अब आता है तुम्हारा टर्मिनल फेज। टर्मिनल फेज में क्या है भाई? द टेम्परेचर, then it gradually becomes slow as the temperature of the environment is reached. Then it gradually becomes slow as the temperature of environment is reached. ठीक है, एक और बात, द लास्ट पार्ट, ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ कर्व is slightly above the baseline, slightly above the baseline, which indicates bacterial activity. This is very important, due to decomposition. समझ में आया? इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि भाई डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा ही तब ये डिप करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स क्या है भाई यहाँ पे? कीवर्ड्स है तुम्हारा नो लॉस ऑफ हीट एंड फॉल इन टेम्परेचर 1 to 2 hours। रीज़न थिकनेस ऑफ द स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, गुड इंसुलेटर। ठीक है, रेगुलर, लीनियर एंड कांस्टेंट पैटर्न इंटरमीडिएट फेज में। और इस भाई साहब का ठीक है, what are things that we know? ठीक है, स्लाइटली अबव द बेस लाइन, बैक्टीरियल एक्टिविटी लीडिंग टू डिकम्पोजिशन। ठीक है, मेथड ऑफ मेजरमेंट। अब हम लोग कैसे मेजर करना पड़ेगा भाई? बहुत सारा मेथड है, ये मेथड, वो मेथड, फलाना मेथड, ढिमका मेथड। हाँ, उससे पहले बिफोर गोइंग इनटू द मेथड ऑफ मेजरमेंट, देयर इज समथिंग दैट यू शुड बी नोइंग, साइट टू रिकॉर्ड द इनर कोर टेम्परेचर। साइट टू रिकॉर्ड द इनर कोर टेम्परेचर, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब कहाँ से तुम इनर कोर टेम्परेचर नापोगे? ठीक है, दीज आर 3 साइड्स, ध्यान से देखिए। सबसे बेस्ट रेक्टल साइड, एक्सटर्नल ऑडिटरीमीटर्स। ठीक है, सब हेपेटिक, नॉस्ट्रल्स, फलाना ढिमकाना। सो इसे आपको याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, पूरा पूरा याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ कोर टेम्परेचर 12 to इस वाले में क्या पढ़ना है भाई? देखिए भाई, इस वाले में आपको सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ना है, हाँ,
केमिकल थर्मोमीटर, ठीक है, 10 to 12 इंचेस लॉन्ग विद ग्रेजुएशंस रेंजिंग फ्रॉम 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसमें केमिकल थर्मोमीटर 10 to 12 inches long with graduations ranging from 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दूसरा है डिजिटल प्रोब थर्मोमीटर इज बीइंग यूज्ड, डिजिटल प्रोब थर्मोमीटर is being used, जिसका टेम्परेचर रेंज है -40 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड विथ 0.5 डिग्री सेल्सियस एक्यूरेसी। मतलब क्या भाई, -40 डिग्री सेंटीग्रेड से बंदा चल रहा है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्यूरेसी कितना है तुम्हारा 0.5 डिग्री सेल्सियस एक्यूरेसी। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब डिजिटल रेक्टल थर्मोमीटर एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आए। फिर आप लोगों को एक चीज़ मेजरमेंट करना है, दैट इज़ टाइम सिंस डेथ, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, डिजिटल रेक्टल थर्मोमीटर, इसको भूल जाते हैं, ये बाद में बात कर, इसको हटा देते हैं, ठीक है। पेस्ट किया, छोटा कर देता हूँ मैं, सिर्फ आपको देखने भर के लिए, कोई याद वाद नहीं रखना, इसको बकवास चीज़ है ये, बुक में दिया रहता है इसलिए मैं दिखाने के लिए दे रहा हूँ, ऐसा कुछ याद नहीं रखना। गौर से देखिए, ये आपका रेक्टम में जाएगा, रेक्टम में जाएगा, और ये टेम्परेचर यहाँ से यहाँ पे आके रीडिंग होगा, ठीक है। समझ में आया? अब आते हैं हम लोग टाइम सिंस डेथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये वाला थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज टाइम सिंस डेथ, जिसको TSD बोलते हैं। टाइम सिंस डेथ का एक ही फॉर्मूला है जो बुक में दिया हुआ है, जो आपको पढ़ना है, दैट इज TSD इज इक्विवेलेंट टू नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर, नॉर्मल, इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर माइनस मेजर्ड रेक्टल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पर आवर, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पर आवर। समझ में आया? इसको दूसरे भाषा में ऐसा लिखो, क्या है भाई, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस x, जो आप निकालिएगा मशीन को यूज़ करके, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल। दोनों का मतलब सेम है, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है, दोनों ही याद करना है आपको, दोनों ही पेपर में लिखना है। ऐसा नहीं कि मेरा वाला फॉर्मूला लिख दिए, ये वाला छोड़ दिए, नहीं भाई, ये मेरा वाला, नीचे वाला मेरा है, ये वाला आपको बुक से मिलेगा, ठीक है। चलिए पेंट कर दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ये हो गया, ये आपका टेम्परेचर है। अब ये जो फॉर्मूला है, ध्यान देना, दिस इज फॉर टेम्परेट कंट्रीज। समझ में आया? टेम्परेट कंट्रीज बुक में लिखा हुआ है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, एक रूल ऑफ थंब है,
थंब है जिसको बोलते हैं द टेम्परेचर फॉल्स एट अबाउट 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर, मतलब देर इज़ फॉल इन टेम्परेचर एट 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर। याद रखना, ये तुम्हारा रूल है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके। अब एक तुम्हारा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स, एक सेकेंड ना, हाँ, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स तुम्हारा ये पढ़ना पड़ेगा, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम लोग। भाई क्या फैक्टर्स जो एल्गर मोटिस करा रहे हैं, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एल्गर मोटिस। इसमें आपका आता है टोटल 9 फैक्टर्स है, 9 फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एल्गर मोटिस, जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स है भाई, तुम खुद ही देखना, अपने आप जल्दी जल्दी हो जाएगा। पहला फैक्टर है तुम्हारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर मेजर फैक्टर है, मेजर फैक्टर है, ठीक है। याद रखना इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में क्या जानते हैं भाई, rate of fall of body temperature is directly proportional to the difference between the temperature of the body and the environment temperature। मतलब क्या है भाई, rate of fall of body temperature is directly proportional to the temperature of the dead body and the environment। temperature of body minus temperature of environment, ठीक है, समझ में आया। ये एक पॉइंट लिखना है। दूसरी पॉइंट, एयर मूवमेंट, एयर मूवमेंट में क्या लिखना है भाई हमें, एयर मूवमेंट, एयर मूवमेंट में ठीक है, एयर मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुम्हारा क्विक फॉल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, क्विक फॉल ऑफ body temperature, why, due to evaporation of fluids, body fluids। समझ में आया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड environment faster cooling, ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुम्हारा रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, दैट इज मीडिया ऑफ डिस्पोजल, मीडिया ऑफ डिस्पोजल, हाँ, रेट ऑफ कूलिंग water, then air, then soil, water, then air, then soil in the ratio 4:2:1। मतलब पानी में ज़्यादा जल्दी कूल होगा, फिर एयर में ज़्यादा जल्दी कूल होगा, फिर जाके सॉइल में ज़्यादा जल्दी कूल होगा, ठीक है, याद रखना है। द रेट इज मैक्सिमम इन वाटर, मॉडरेट इन एयर एंड मिनिमम इन बरीड सॉइल, ठीक है। अब बिल्ट ऑफ कैडावर, obese cool slowly, lean, build of cadaver, lean body, rate of cooling किसका है भाई, लीन बॉडी का जल्दी होता है। देन ओबीज, वाई, ड्यू टू फैट, जो कि क्या है, बैड इंसुलिन, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है।
ठीक है। उसके बाद एज एंड सेक्स, ठीक है। ये ज़्यादा बोल नहीं सकता मैं इसके बारे में, बट ठीक है फिर भी बोल देता हूँ, क्या ही जा रहा है। हाँ, चिल्ड्रन का पहले होगा एंड एल्डरली पीपल का, फिर जाके अडल्ट का होगा। बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इज मोर इन रिलेशन टू द बॉडी वॉल्यूम, ड्यू टू surface area is more in relation to body volume, ठीक है। clothing and covering of the body, clothing and covering of body, ठीक है। नेकेड बॉडी का जल्दी होगा देन कवर्ड बॉडी का, ठीक है। कूलिंग। उसके बाद पोजीशन एंड पॉस्चर ऑफ द बॉडी, पोजीशन एंड पॉस्चर ऑफ बॉडी, ध्यान दो, फोकस मत तोड़ो, पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। सुपाइन एंड एक्सटेंडेड पोजीशन, सुपाइन या एक्सटेंडेड पोजीशन का ज़्यादा जल्दी कूलिंग होगा देन, क्या बोलते हैं उसका, तुम्हारा कर्ल्ड पोजीशन से। वाई? ड्यू टू ग्रेटर सरफेस एरिया हीट लॉस, ड्यू टू ग्रेटर सरफेस एरिया कॉजिंग हीट लॉस। समझ में आया? अब लास्ट पॉइंट इज मोड ऑफ डेथ, कैसे मरा इंसान। हाँ, सडन डेथ, बंदा सडनली मर गया। सडन डेथ के लिए जल्दी होगा व्हेन देन इलनेस वाला इंसान का देरी में होता है, तुम्हारा ठंडा होता है बॉडी। समझ में आया? ये चीज़ लिखना है और कुछ नहीं। इसके बाद आता है एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जिससे आपका सवाल आता है, जिसको बोलते हैं पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी। मतलब ये टॉपिक ऐसा है ना, इस तुम्हारा क्या बोलते हैं एल्गर मोटिस में, कि इस पे सवाल आने का चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि ये वाइवा सवाल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे रहा हूँ, वाइवा प्लस प्रैक्टिकल स्पेशल क्वेश्चंस, ठीक है, जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, पोस्टमार्टम कैलोरीमेट्री, पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी। कैलोरीसिटी नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, मरने के बाद बॉडी की टेम्परेचर बढ़ गया rather than ठंडा होने के वजह। तो डेफिनेशन क्या है भाई, इंस्टेड ऑफ कूलिंग द टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडी रिमेन्स हाई फॉर द इनिशियल 2 hours और सो। लिख देते हैं, इंस्टेड ऑफ कूलिंग द टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडी, याद रखना, डेड बॉडी remains high for the initial 2 hours due to, अब आया मेन पॉइंट्स। ए, पोस्टमार्टम ग्लाइकोजिनोलाइसिस, पीएम ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बी, कॉज ऑफ डेथ। और एक पॉइंट है दैट इज सी, हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर, जो मैं लिख रहा हूँ, पहले ये लिखता हूँ, उस पर भरता हूँ क्या, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड बी नोइंग इन दिस पॉइंट। कंपल्सरी फिनोमेना विच अकर्स इन ऑल डेड बॉडी एंड विच स्टार्ट सून आफ्टर द डेथ प्रोड्यूस अप टू 140 किलो कैलोरी। पहला बात तो ये कंपल्सरी फिनोमेना है, कंपल्सरी
phenomena just after death starts produce 140 कैलोरीज ऑफ हीट। समझ में आया? इजी, सिंपल, कोई हेडेक नहीं। कॉज ऑफ डेथ में 3-4 पॉइंट, सेप्टिसीमिया एंड बैक्टीरियमिया या सेप्टिसीमिया की वजह से हीट प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद सीवियर कन्वल्जन्स, टेटनस एंड स्ट्रिक्निंग पॉइजनिंग में होता है। इसके लिए एक निमोनिक है जो मैं दे सकता हूँ आपको अगर आपको चाहिए तो, दैट इज़ इसको मतलब पोस्टमार्टम कैलोरीमेट्री का क्या है, पेस, PESSS, याद रखना। यहाँ पे PESSS यहाँ लिख देता हूँ मैं। P मतलब पोस्टमार्टम ग्लाइकोजिनोलाइसिस, E मतलब तुम्हारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो कि 3rd पॉइंट है जो मैं लिखा नहीं हूँ मैं। SSS मतलब सेप्टिसीमिया, सीवियर कन्वर्जन, ठीक है, लिख देता हूँ, सेप्टिसीमिया, बैक्टीरियमिया, सीवियर कन्वर्जन्स, SSS, स्ट्रिक्निंग पॉइजनिंग, STRYCHNINE, स्ट्रिक्नाइन पॉइजनिंग, स्ट्रोक ऑफ हीट और पॉन्टिन हेमोरेज, ये हेमोरेज लिखने का शॉर्ट फॉर्म है। एंड द लास्ट वन इज C, दैट इज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, हाई इन्वायरमेंट टेम्परेचर, ठीक है। कहाँ पे? ट्रॉपिकल कंट्रीज हायर टेम्परेचर में ज़्यादा जल्दी ये देखा जाता है, हायर टेम्परेचर रीजन्स में पोस्टमार्टम कैलोरीमेट्री देखा जाता है देन कूलर टेम्परेचर एरिया में, कूलर टेम्परेचर एरियाज में, ठीक है। अब आता है मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गोर मोर्टिस। डू नॉट फॉरगेट, अभी लेक्चर के एंड में आपका एक वाइवा लिया जाएगा जो कि मैं ही लूँगा। प्लीज़ उसको एकदम ईमानदारी से डिवोटेडली आप उसका जवाब दें, तब आपको पता चलेगा कि भाई हाँ मैंने पढ़ा है ये टॉपिक। जस्ट लेक्चर देखना, नोट्स फॉलो करना इज़ नॉट सफिशेंट। प्लीज़ बात मानिए, आपको पढ़ना है, स्कोर करना है, ठीक है। साइन ऑफ डेथ, क्या पता चल रहा है हमको इससे? साइन ऑफ डेथ। दूसरा, टाइम सिंस डेथ। तीसरा, रैपिड कूलिंग ऑफ द बॉडी डिलेज द प्रोसेस ऑफ राइगर मोर्टिस एंड डिकम्पोजिशन, डिलेज राइगर मोर्टिस एंड डिकम्पोजिशन। समझ में आया? ओके, अब वाइवा का टाइम आया। चलिए स्टार्टिंग से पूछते हैं हम आपसे। एल्गर मोर्टिस हमारा टॉपिक था, बताइए व्हाट इज अदर नेम फॉर एल्गर मोर्टिस? कम ऑन। कूलिंग ऑफ द डेड बॉडी, वेरी गुड। सिनोनिम्स क्या था? चाइल्ड डेथ, चिल डेथ, सॉरी। ओके। अच्छा, एल्गर मोर्टिस का जो ग्राफ था उसका 3 फेजेस का नाम बताइए। पहला फेज आइजोथर्मल, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा टर्मिनल फेज। वेरी गुड। आइजोथर्मल में क्या बात था भाई? क्यों होता था? थिकनिंग ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। क्यों? गुड इंसुलेटर ऑफ हीट है। इंटरमीडिएट फेज में क्या होता था भाई? इंटरमीडिएट फेज क्या था? रेगुलर, लीनियर एंड कॉन्स्टेंट पैटर्न था। टर्मिनल फेज में क्या था भाई? स्लाइटली अबव द बेस लाइन। वाई? ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी, ड्यू टू डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब साइट टू रिकॉर्ड द इनर कोर टेम्परेचर, रेक्टल हो गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस हो गया, सब हेपेटिक रीजन हो गया, नॉस्ट्रल्स टू अप टू क्रिब्रिफॉर्म प्लेट हो गया। समझ में आया? मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ कोर टेम्परेचर, क्या मेथड था भाई? 2 था, केमिकल थर्मोमीटर एंड डिजिटल प्रोब थर्मोमीटर। केमिकल थर्मोमीटर का क्या था रेंज भाई? 10 से 12 इंचेस लॉन्ग था
ग्रेजुएशन से 0 से 50 डिग्री, डिजिटल प्रोब थर्मोमीटर क्या था भाई -40 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कि एक्यूरेसी कितना था भाई 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड एक्यूरेसी था। अब टाइम सिंस डेथ निकालना है हमें, टाइम सिंस डेथ निकालना है। टाइम सिंस डेथ कैसे निकालेंगे भाई, नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर बाय मेजर्ड रेक्टल टेम्परेचर डिवाइड बाय रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पर आवर, ठीक है। दूसरे भाषा में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस एक्स डिवाइड बाय रेट ऑफ फॉल, ठीक है। थंब रूल क्या है भाई 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉल होगा पर 1 घंटे में। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एल्गा मोर्टिस, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो कि मेजर फैक्टर है, एयर मूवमेंट, ह्यूमिडिटी, मीडिया ऑफ डिस्पोजल, बिल्ट ऑफ कैडेवर, एज, सेक्स, क्लोथिंग एंड कवरिंग, देन पोजीशन एंड पॉस्चर ऑफ द बॉडी, मोड ऑफ डेथ, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या होगा भाई रेट ऑफ फॉलिंग, भाई सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट उसका रेट ऑफ फॉलिंग ज़्यादा होगा। एयर मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉल इन बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना ज़्यादा कूलिंग, जितना ज़्यादा तुम्हारा मतलब क्या होता है एनवायरमेंटल में क्या होगा भाई पानी होगा उतना ज़्यादा कूलिंग होगा, जितना ज़्यादा एयर होगा उतना ज़्यादा कूलिंग होगा, जितना सॉइल होगा। ऑर्डर क्या है वाटर ग्रेटर देन एयर ग्रेटर देन, जिसको हम लोग बोलते हैं वास, WAS। बिल्ड ऑफ कैडेवर, बिल्ड ऑफ कैडेवर मतलब क्या होगा भाई लीन बॉडी का जल्दी होगा, देन तुम्हारा तो हाँ बिल्ड ऑफ कैडेवर, लीन बॉडी जल्दी ठंडा होगा, ओबीस बॉडी वाई फैट बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। जल्दी 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 स्पीड स्पीड स्पीड, एज चिल्ड्रन में, फिर एल्डरली में, फिर अडल्ट में ड्यू टू सरफेस एरिया ग्रेटर देन बॉडी वॉल्यूम, ठीक है। नेकेड बॉडी जल्दी होगा देन कवर्ड बॉडी, सुपाइन पोजिशन कर्व पोजिशन से ज़्यादा होगा, क्यों ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर लूजिंग, ठीक है। अब पोस्टमार्टम कैलोरी सिटी क्या होता है भाई तुम्हारा, इंस्टेड ऑफ कूलिंग द टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडी रिमेन्स हाई फॉर द इनिशियल 2 hours ड्यू टू पोस्टमार्टम ग्लाइकोजेनेसिस, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, सेप्टिसीमिया, देन शॉक, देन तुम्हारा ये क्या हो गया सीवियर कन्वर्जन, स्ट्रिक्निंग पॉइजनिंग एक्सेट्रा, ठीक है। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस TSD, ये कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस कम टू द टॉपिक दैट इज राइगर मोर्टिस, ओके। राइगर मोर्टिस अब राइगर मोर्टिस में आपको बहुत कुछ पढ़ना है भाई, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक दैट इज, ओके एक सेकेंड, हाँ ओके। राइगर मोर्टिस, ठीक है। राइगर मोर्टिस मतलब पहले बात तो ये एक टॉपिक है, क्या है इसमें स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, मतलब क्या भाई राइगर मतलब दिस थिंग दिस इज तो मोर्टिस मतलब द डेड बॉडी, स्टिफनेस ऑफ बॉडी, ठीक है। समझ में आया राइगर मोर्टिस का मतलब। तो डेफिनेशन क्या होगा इसका, डेफिनेशन इज it is that state of the muscle in the dead body when they become stiff or rigid with some degree of shortening. So it is a state of muscles of the body that is dead body when they become stiff or rigid, very important, stiff or rigid with some degree of shortening, समझ में आया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इट इंडिकेट्स मॉलिकुलर डेथ ऑफ द कंसर्न्ड मसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको लेट से लिख देता हूँ, ठीक है। इंडिकेट्स molecular death of the concerned muscles, ठीक है। अब इसका एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ राइगर मोर्टिस, मतलब राइगर मोर्टिस हो कैसे रहा है, उसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जो आपको बहुत काम आएगा, जिसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। समझ में आया, मैं उसे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आई नो यार बहुत बोरिंग है, बट क्या कर सकते हैं भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ना, एग्ज़ाम्स तो देना ही पड़ेगा, कोई आपका पेपर लिख के नहीं आने वाला, ठीक है। लेट अस कम टू द टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ राइगर मोर्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो गौर से देखो इस चार्ट को, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले तो तुम देखो
जस्ट आफ्टर डेथ क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यूज टिल द ग्लाइकोजन एग्जॉस्ट, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस होता है तुम्हारे बॉडी में, ऑब्वियस सी बात है, हर एक सेल में ग्लाइकोलाइसिस होता है। फिर उसके बाद तुम्हारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। भाई अब तुम्हारे बॉडी सडनली डेथ कर गया है, व्हाट्स एवर द रीजन इज, तुम्हारा जो सेल के अंदर तुम्हारा ग्लाइकोजन उसको तो खत्म करना पड़ेगा, तो ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यूज टिल द ग्लाइकोजन एग्जॉस्ट। सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज ग्रेटर देन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, हाँ, क्योंकि तुम्हारा ग्लाइकोजन स्टोर्ड ज़्यादा है ज़्यादा देन यूटिलाइजेशन, क्योंकि बाहर में तो यूटिलाइजेशन बंद हो गया बॉडी का, सेल के बाहर जो एनर्जी प्रोडक्शन ये हो रहा है वो तो रुक गया है। सेल के अंदर तुम्हारा क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस सिंथेसिस ऑफ एटीपी ज़्यादा हो रहा है, बट यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी बाय द बॉडी इज लेस, ठीक है। देयरफॉर द मसल्स आर सॉफ्ट, इलास्टिक एंड एक्सटेंसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट, द मसल्स आर सॉफ्ट, इलास्टिक एंड एक्सटेंसिबल, ठीक है। व्हेन द ग्लाइकोजन एग्जॉस्ट, अब पूरा ग्लाइकोजन एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है, तब क्या हो जाता है भाई, बॉडी का हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी बिकम्स मोर देन दैट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, मतलब बॉडी में यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी ज़्यादा हो जाएगा देन द प्रोडक्शन, ठीक है। देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ विसिड एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, ये कीवर्ड है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ विसिड एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। एक्टोमायोसिन मतलब क्या भाई, हम लोग पढ़ते थे ना एक्टिन मायोसिन, तो उसको हम लोग एक ही वर्ड बना के एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, देर इज लॉस ऑफ सॉफ्टनेस, इलास्टिसिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है, लॉस ऑफ सॉफ्टनेस, इलास्टिसिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, आफ्टर द पीएच ऑफ द मसल बिकम्स 5.5, this is very important, after the pH of the muscle becomes 5.5, lysozymes release autolytic enzymes known as cathepsin and calpains, cathepsin and calpain, ठीक है। lysozymal enzymes releases autolytic enzymes known as cathepsins and calpains, जो क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द मायोफिब्रिलर प्रोटीन, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द मायोफिब्रिलर प्रोटीन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स टूट जाता है, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स टूट जाता है, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स टूट जाता है। मसल्स बिकम सॉफ्ट अगेन, नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ राइगर मोर्टिस, मतलब रेजोल्यूशन ऑफ राइगर मोर्टिस ड्यू टू डिकम्पोजिशन। कुछ समझ में नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, मैं फिर से समझाता हूँ। राइगर मोर्टिस का अब 3 फेज होता है, अब समझ में आएगा। पहला फेज, बंदा रिलैक्स करेगा, RCR जिसको हम लोग बोलते हैं, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, प्राइमरी रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंडरी रिलैक्सेशन, मतलब पहले तो रिलैक्स हो रहा है, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, थर्ड फिर से रिलैक्स हो रहा है। अब रिलैक्सेशन कब हो रहा है भाई, सिंपल सा बात है, बॉडी में जब ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू होगा, क्योंकि उसके बॉडी में क्या हो रहा है भाई, सिंथेसिस ऑफ एटीपी बहुत ज़्यादा है तुम्हारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी से, तो मसल सॉफ्ट है, इलास्टिक, एक्सटेंसिबल है, तो ये फेस को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रिलैक्सेशन, प्राइमरी रिलैक्सेशन, मसल्स रिलैक्स है। अब ग्लाइकोजन जब खत्म हो जाएगा, तो भाई तुम्हारा ग्लाइकोजन जब खत्म हो गया, तब तुम्हारा क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी ज़्यादा हो जाएगा देन सिंथेसिस ऑफ एटीपी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स क्या होगा भाई, एक्टिन और मायोसिन आपस में जुड़े रहे एंड देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो दे विल बी लॉस ऑफ सॉफ्टनेस, इलास्टिसिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, मसल स्टेज इन द कॉन्ट्रैक्टेड फेज, ठीक है, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन फेज, जहाँ पे मसल स्टेज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन फेज में रह रहा है, ठीक है। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, मसल स्टेज इन द कॉन्ट्रैक्शन फेज। अब आता है तुम्हारा क्या, अब जब मसल कॉन्ट्रैक्टेड फेज में, तो भाई मसल का पीएच भी तो गिर रहा है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियल एक्टिविटी है, एसिडिक इन नेचर है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो पीएच जब 5.5 होगा, तो भाई लाइजोसोमल एंजाइम्स, lysozymes releases lysosomal enzyme which are hydrolytic enzymes known as cathepsin and calpain, जो क्या करता है भाई, हाइड्रोलिसिस कर देता है, किसका, तुम्हारा मायोफिब्रिलर प्रोटीन्स। मायोफिब्रिलर प्रोटीन्स मतलब किसका बात कर रहे हैं हम लोग, डेजोल्यूशन ऑफ नथिंग बट एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल्स फिर से सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर से सॉफ्ट होता है, बट इस बार वो वापस हार्ड नहीं हो सकते, मतलब वंस द muscle enters into the secondary relaxation state, it can never come back to the contraction state, लेकिन प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन से यहाँ जा सकते, ये नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते, दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ राइगर मोर्टिस, ठीक है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी रिलैक्सेशन एंड सेकेंडरी रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ अकरेंस जस्ट आफ्टर दैट, आफ्टर राइगर मोर्टिस पासिस ऑफ, ठीक है, आफ्टर राइगर मोर्टिस पासिस ऑफ या कॉन्ट्रैक्शन फेज, ठीक है। राइगर मोर्टिस मतलब यहीं तक कंसिडर होता है राइगर मोर्टिस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन फेज को हम लोग बोलते हैं राइगर मोर्टिस, बट उसके बाद जो आता है उसको भी बोला जा सकता है, ठीक है। मॉलिकुलर मेथड हैज़ नॉट अकर्ड, हैज़ अकर्ड, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस,
यहाँ पे अगर तुम कोई स्टिमुलस दे रहे हो मसल को तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि वो बॉन्ड ही टूट गया एक्टिवमाइसिन का, ठीक है। डज नॉट रिस्पॉन्ड, देख लो बॉडी टेम्परेचर नियरली नॉर्मल यहाँ पे, ओके एक सेकेंड ना, वही मैं सोचूँ, बॉडी टेम्परेचर नियरली नॉर्मल, बॉडी टेम्परेचर नियरली नॉर्मल रहेंगे, यहाँ पे ठंडा हो जाएगा बॉडी, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स में क्या हो गया भाई, नथिंग स्पेसिफिक, साइंस ऑफ डिकम्पोजिशन प्रेजेंट, समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर साइड में तुमने एक पहले ये डायग्राम बना दिया, रिलैक्स्ड फेस, कॉन्ट्रैक्शन फेस, मसल रिगर, बस पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा आपको, बेइंतहा मार्क्स मिलेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आते हैं ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना आपके लिए। फिर आपका आएगा एक क्या बोलते हैं इफेक्ट्स ऑफ राइगर मोटिस, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द राइगर मोटिस एंड मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ राइगर मोटिस, फिर ये टॉपिक भी खत्म, ठीक है। पेज ऐड करने दीजिए मुझे प्लीज़। राइगर मोटिस का इमेज देखना है, ये देखिए, ये रहा राइगर मोटिस का इमेज, ठीक है। आते हैं हम लोग उस पर, पहले पेज ऐड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एक और लगेगा, ओके। अब व्हाट इज़ द ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड तुम्हारा ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछता है। ऑनसेट एंड ड्यूरेशन टॉपिक है, एक फ्लो चार्ट दे रहा हूँ। डेथ हुआ बंदे का, डेथ के 2 आवर्स के बाद स्टार्ट ऑफ राइगर मोटिस, स्टार्ट ऑफ राइगर मोटिस, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, 9 to 12 आवर्स टू डेवलप फ्रॉम हेड टू टो, 12 आवर्स कंप्लीशन ऑफ राइगर मोटिस, 12 आवर्स कंप्लीट राइगर मोटिस फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है। देन persist फॉर अंदर 12 आवर्स, 12 आवर्स क्या है, परसिस्टेंस है, ठीक है। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ राइगर मोटिस, 12 आवर्स में क्या हो रहा है, परसिस्टेंस ऑफ राइगर मोटिस। फिर ठीक है, फिर बंदा आ रहा है पास ऑफ, फिर अगर अगला 12 घंटा लग रहा है फॉर पासिंग ऑफ, ठीक है। एंड ऑफ राइगर मोटिस, एंड ऑफ राइगर मोटिस, ये समझ में आया, ये ऑर्डर में लिखना, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, हार्ट मसल्स सबसे पहले विद इन एन आवर, हार्ट मसल्स, वाई, बिकॉज दे आर इनवॉलेंटरी मसल्स, वॉलेंटरी मसल्स। उसके बाद प्रॉक्सिमल टूवर्ड्स डिस्टल प्रोग्रेस, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल प्रोग्रेस करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं निस्टेन रूल, NYSTEN, निस्टेन्स रूल और निस्टेन्स लॉ, समझ में आया। उसके बाद मसल्स ऑफ द आईलिड, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, आईलिड्स 3 to 5 आवर्स। फिर उसके बाद जॉ एंड फेशियल मसल, जॉ
फेशियल मसल 4 to 5 आवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद नेक थोरैक्स 5 to 7 आवर्स, नेक थोरैक्स 5 to 7 आवर्स। फिर उसके बाद बंदा आता है अपर लिम 7 to 9 आवर्स, अपर लिम 7 to 9 आवर्स। स्मॉल फाइनली जाके होते होते फाइनली ख़त्म होता है तुम्हारा, ये पूरा चीज़ ख़त्म होता है फाइनली जाके तुम्हारा किसमें, स्मॉल मसल्स ऑफ फिंगर्स एंड टो, फिंगर्स एंड टोज में 12 घंटा में। समझ में आया? ये ऑर्डर है। द नोट स्टार मार्क, स्टार मार्क क्या है? रिजिडिटी disappears in same order जैसे आया था वैसे जाएगा। पहले हार्ट मसल्स तुम्हारा ये होंगे, रिजिडिटी जाएगा, फिर प्रॉक्सिमल में जाएगा, फिर आईलिड जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, ख़त्म। जिसको बोलते हैं निस्टन रूल। निस्टन रूल का एक ये है, rigor mortis affects first the muscles of the jaw, followed by those of the face, neck, and then muscles of the trunk and arms, and lastly the legs and the feet. समझ रहे हो? हाँ, अब आता है तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग rigor mortis। एक सेकेंड ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग rigor mortis। क्या क्या फैक्टर्स है जो तुम्हारा rigor mortis को अफेक्ट करेंगे? सेम है, 5 तो है, इसमें याद रखना है। फिर मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। देखो, फर्स्ट environment, temperature, high temperature is directly proportional to तुम्हारा temperature is directly proportional to तुम्हारा rigor mortis। दूसरा muscular activity, एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा rigor mortis। जितना ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा बॉडी उतना ज़्यादा rigor mortis। कॉज ऑफ डेथ एंड कंडीशनिंग, कॉज ऑफ डेथ एंड कंडीशन ऑफ बॉडी, इसके लिए आपको एक चार्ट पढ़ना है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द rigor mortis इमेज जो क्या आते हैं। पहले यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ मैं, देख रहे हो? अर्ली ऑनसेट ऑफ rigor mortis एंड लेट ऑनसेट ऑफ rigor mortis। अर्ली ऑनसेट ऑफ rigor mortis मतलब क्या है? एक्सुडेटिव और वेस्टिंग डिजीजेज लाइक कोलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस। अगर किसी को हो गया, इस बंदे को कोलेरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो उसको जल्दी होगा। फिर क्या होगा भाई? वायलेंट डेथ लाइक कट थ्रोट हो गया, जल्दी मरेगा, जल्दी rigor mortis स्टार्ट होगा। थ्रेटन होगा, लाइटनिंग इंजरीज हो गया, स्ट्रिकनिंग पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज, मैं मार्क कर दे रहा हूँ उसको, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली डेथ होगा, ठीक है। फिर हेमरेज हुआ तो लेट होगा। देखो, हेमरेज में ब्लड लॉस हो रहा है लेकिन वो लेट ऑनसेट ऑफ rigor mortis है। एस्फेक्सिया में नॉर्मल है, ठीक है। पैरालाइज्ड मसल्स में, निमोनिया में, हीट स्ट्रोक, फटीग, ठीक है। समझ में आया? अब उसके बाद है
इंटरप्रिटेशन ऑफ राइगर मोर्टिस जो कि आपको जानना है। रुको कॉज ऑफ और एक चीज़ है इसमें, बिल्ट। इसमें मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद से लिख दोगे। जितना ज़्यादा बॉडी होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा राइगर मोर्टिस को कंप्लीट होने में। नो दोस्त थिंग फलाना का ना राइगर। अच्छा हाँ, एज में क्या है तुम्हारा, राइगर मोर्टिस डज नॉट अकर इन स्टिल बॉर्न फीटस ऑफ लेस देन 7 मंथ। वाई? ये है राइगर मोर्टिस डज नॉट अकर इन स्टिल बॉर्न fetus less than 7 months due to muscles are not fully developed enough to contribute. Muscles are not fully developed to contribute to stiffness. समझ में आया? ये एक इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तुम्हारा, आई नो 1 घंटा हो गया है, अभी भी राइगर मोर्टिस चल रहा है, बट क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। हाँ, एक और है, दैट इज़ परसेप्शन इंटरप्रिटेशन ऑफ राइगर मोर्टिस, जो कि ये वाला है। कट करता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ राइगर मोर्टिस, ध्यान से देखो, व्हाट आर द इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। प्रेजेंट इन दी परसेप्शन क्या है, मूव विथ लिटिल फोर्स। इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट इन दी मॉडरेट फॉर्म। याद करोगे नहीं करोगे चलेगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ लेना, हल्का फुल्का, नॉट नेसेसरी। उसके बाद आया तुम्हारा मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ राइगर मोर्टिस। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ राइगर मोर्टिस। पहला, साइन ऑफ डेथ, मॉलिक्यूलर डेथ, साइन ऑफ डेथ और मॉलिक्यूलर डेथ। दूसरा, टाइम सिंस डेथ बताता है। तीसरा, पोजिशनिंग ऑफ द बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ, पोजिशन ऑफ बॉडी एट टाइम ऑफ डेथ। समझ रहे हो? If the body is lying on its back with its lower limb raised in air, it indicates that the body reached fully rigidity. Elsewhere, while lying in the position where the legs were flexed. ठीक है, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? देखो, बोल रहा है if the body is supine plus lower limbs raised in air, lower limbs raised in air मतलब complete complete rigor mortis while lying in elsewhere while lying in a position where the legs are flexed, ठीक है, plus legs are flexed। इसमें भी सेम, जस्ट लाइक दिस। देखो, हाथ उठा हुआ है इस बंदे का, यहाँ पे लेग्स आर फ्लेक्स्ड, तो भाई राइगर मोर्टिस कंप्लीट हो गया इसका। समझ में आया? एक और है, कंडीशंस विच में इमिटेट राइगर मोर्टिस और स्टिमुलेट राइगर मोर्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। कैडावेरिक स्पैज्म, हीट स्टिफनिंग, कोल्ड स्टिफनिंग, गैस स्टिफनिंग और प्यूट्रीफैक्शन। इसके ऊपर एक और वीडियो बनेगा, दैट इज़, अगर चाहते हो तो मैं इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ, थोड़ा देर बाद ही करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक ले लो, पॉज लो, 1 घंटा होने को आ रहा है। तो हेलो गाइस, अपना टॉपिक नेक्स्ट है कि कैडावेरिक स्पैज्म, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस राइगोर। अब देखो, तुम्हें ये सारे टॉपिक के डेफिनेशंस पढ़ने और कंपैरिजन विद दैट ऑफ द राइगर मोर्टिस पढ़ना, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस सबका मैं बता दूंगा अभी कभी, ठीक है। चलो, लेट अस कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अनदर टॉपिक, दैट इज कैडावेरिक स्पैज्म, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, कहाँ चला गया, ओह सॉरी, इंस्टेंटेनियस राइगोर। समझ में आया?
कैडावेरिक स्पैज्म ऑन इंस्टेंटेनियस राइगोर, जिसका डेफिनेशन है a condition in which the muscle of the body, a condition in which the muscle of the body that were in a state of contraction, that were in a state of contraction immediately before death, immediately before death, continues to be so, continues to be so after death, without passing through the stage of, without passing through the stage of प्राइमरी रिलैक्सेशन। मतलब क्या है भाई, एक फोटो दिखाऊंगा, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। देखो, कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, अगर एक इंसान, किसी का झगड़ा हो रहा है एंड झगड़े में वो उसका बाल पकड़ लिया एंड वो बंदा उसको स्टैब मार दिया, सेकंड वाला बंदा, सेकंड जो बंदा ने बाल पकड़ा था वो तो मर गया, लेकिन उसके हाथ अकड़ के रह गए, हाथ का रिस्ट मसल्स, फोर आर्म मसल सब अकड़ के रह गए, और पूरा बॉडी तुम्हारा प्राइमरी रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकेंडरी रिलैक्सेशन में जा रहा था, बट वो सिर्फ हाथ का रीजन, अपर लिम्ब का रीजन, जो रिस्ट है, फोर आर्म है, वो तुम्हारा प्राइमरी रिलैक्सेशन कभी जाएगा ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्शन स्टेट से ही स्टार्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड कैडावेरिक स्पैज्म और इंस्टेंटेनियस राइगोर। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है भाई? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल सा बात है। पहला, इट इज़ न्यूरोजेनिक है, ठीक है। दूसरा, एग्जॉशन, exhausted ATP in the affected muscles due to exhausted ATP in the affected muscles with persistence of contraction even after death। ठीक है, इससे क्या होता है? फेलियर ऑफ द केमिकल प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव, फेलियर ऑफ केमिकल प्रोसेस required for active relaxation to occur during molecular death। समझ में आया? ये एक रीज़न है। तीसरा, एड्रीनोकॉर्टिको एग्जॉशन, एड्रीनोकॉर्टिकल एग्जॉशन, जिससे क्या होता है? देयर इज डिक्रीज इन रीसिंथेसिस ऑफ एटीपी, रीसिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टेंटेनियस वाई मेडिको लीगल इज इम्पोर्टेंस। अगर तुम पढ़े होगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, कि सेकेंड ईयर में क्या था भाई? लैब डायग्नोसिस था हमारा माइक्रोबायोलॉजी में। लैब डायग्नोसिस जितना इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन के अंदर, उतना ही इंपॉर्टेंस होल्ड करता है मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। ठीक है, राइगर मोर्टिस का क्या है भाई? पहला, ठीक है, इन केस ऑफ ड्राउनिंग, इन केस ऑफ ड्राउनिंग, ठीक है, hands are firmly
ग्रिप सैंड, मड, वीड एक्सेट्रा। सेकेंड, फायर आर्म और स्टैब इंजरी। स्टैब इंजरी के वक्त क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता है। फर्म होल्ड ऑफ पिस्टन, होल्ड ऑफ पिस्टल, या नाइफ इन द विक्टिम्स हैंड, victim's hand, which is a strong presumptive evidence of suicide। ठीक है। थर्ड इज होमिसाइड के केस में, होमिसाइड के केस में हैंड्स हैव क्लोथ्स, बटन्स या हेयर्स। ठीक है। अब आते हैं हम लोग बेसिक डिफरेंस, कैडावेरिक स्पैज्म और राइगर मोर्टिस का डिफरेंस क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखो, सिंपल सा बात है भाई। दिस इज राइगर मोर्टिस, दिस इज कैडावेरिक स्पैज्म। पहला बात तो ऑनसेट, राइगर मोर्टिस, सॉरी, राइगर मोर्टिस 1 से 2 घंटा, राइगर मोर्टिस 1 से 2 घंटा। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियसली होता है। प्रोडक्शन बाय अदर मेथड्स, फ्रीजिंग एंड एक्सपोजर टू हीट greater than 65 डिग्री सेंटीग्रेड कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय एनी अदर मेथड। mechanism of formation, breakdown of ATP below the critical level, राइगर मोर्टिस का, इसका क्या है, नॉट एग्जैक्टली नोन। ठीक है, जो ऊपर पड़े वो अजम्पशंस है, याद रखना। ठीक है, मॉलिकुलर डेथ अकर होता है, डज नॉट अकर होता है। मसल्स इन्वॉल्व्ड, ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू अ सेट ऑफ मसल्स और ग्रुप ऑफ वॉलंटरी मसल्स, सीन इन ऑल डेथ, rare phenomena in few cases, primary facility precedes rigor mortis, not seen, muscle stiffening not marked, duration of stay 24 hours, few hours until replaced by rigor mortis। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर कोल्ड वार्म, मसल है, हाँ, बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। ये हो गया कैडावेरिक स्पैज्म। अब आता है तुम्हारा हीट स्पैज्म। हीट स्टिफनिंग, कैडावेरिक स्पैज्म, हीट स्टिफनिंग सेकेंड टॉपिक है। क्यों पढ़ रहे हैं भाई? डेफिनेशन पूछ लेगा तो कहाँ से बता पाएगा। इसका दूसरा नाम प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड, फेंसिंग एटीट्यूड, बॉक्सर्स एटीट्यूड। प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड, फेंसिंग एटीट्यूड, बॉक्सर्स एटीट्यूड या डिफेंस एटीट्यूड। समझ रहे हो? ठीक है, क्या है भाई? इफ द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ हीट एक्सपोजर ग्रेटर देन 65 डिग्री सेंटीग्रेड, रिजिडिटी इज प्रोड्यूस्ड विच इज मोर मार्क्ड than that of rigor mortis. There will be coagulation of the muscle protein in which the flexes are affected more, giving rise to pugilative attitude of the body। समझ में आया? नहीं समझ में आया? डेफिनेशन देखो, बॉडी subjected to greater than 65 degree centigrade, rigidity greater than rigor mortis, there will be coagulation of muscle proteins। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इन विच
flexors are affected more, giving rise to pugilistic एटीट्यूड। फोटो दिखाऊंगा, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड। हाँ, दिख रहा है बंदे का हाथ, देखो गौर से देखो, WWE जॉन सीना, समझ रहे हो? बेचारा रिटायर कर गया, मेरा फेवरेट हीरो था यार। कोई बात नहीं यार, ठीक है ठीक है। और एक पॉइंट, क्या है पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अ जोन ऑफ ब्राउनिश पिंक कुक्ड मीट इज सीन अंडर दिस ओवरलाइंग नॉर्मल रेड मसल्स। ठीक है, सॉफ्टनिंग फ्रॉम डिकम्पोजिशन, नो ठीक है, इतना नहीं पढ़ना, इतना ही लिखो काफ़ी है। अब राइगर मोटिस और स्टिफनिंग पिजिटिव एटीट्यूड का डिफरेंस, इसका मेडिको लीगल तो नहीं दिया हुआ बुक में, तो हमें पढ़ना नहीं है, तो कट पेस्ट करते हैं, पढ़ते रहते हैं। आई नो तुम सोच रहे हो कि भैया का बढ़िया है यार टैब, तो भाई तुम भी लो, किसने मना किया है, मैं तो नहीं रुका। टैब लो, जल्दी पढ़ो, अच्छे से डॉक्टर बनो, ख़त्म बात। चलो देखो, राइगर मोटिस सेम हीट स्टिफनिंग, ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी ड्यू टू हीट कोएगुलेशन ऑफ मसल प्रोटीन। सबका पहले मैकेनिज्म बता दो, टाइम ऑफ फॉर्मेशन बता दो, 2 घंटा इमीडिएटली व्हेन बर्न्ड, रोल ऑफ हीट, हाई टेम्परेचर इनहैंसेस द प्रोटीन, अकर्स एट 65 डिग्री टेम्परेचर। डेफिनेशन नहीं, दोनों का लिख दोगे ना डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के, तो भाई सब कुछ हो जाता है। डिग्री ऑफ स्टिफनेस मॉडरेट है, हाई है, मैकेनिकल पुल एट द जॉइंट विल रिवर्ट टू रिजिडिटी एक्सटेंशन इफ नॉट फुली डेवलप, रप्चर ऑफ द मसल में अकर। ठीक है, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंट, टाइम सिंस डेथ नो सिग्निफिकेंस, इसीलिए देखो नहीं दिया हुआ था बुक में, समझ में आया। अब आते हैं तुम्हारा कोल्ड स्टिफनिंग के ऊपर, जिस पे सवाल है। ओके, कोल्ड स्टिफनिंग मतलब, देख कोल्ड स्टिफनिंग मतलब ये होता है तेरा बंदा कि व्हेन अ बॉडी इज एक्सपोज टू फ्रीजिंग टेम्परेचर फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम द टिश्यू बिकम्स फ्रोजन, स्टिफ एंड स्टिमुलेटिंग रिगर। ठीक है, when a body is exposed to freezing temperature for a reasonable period of time, the tissue becomes frozen and stiff, stimulating rigor। कितना ओके, rigor। ठीक है, वाई, ड्यू टू एक रीजन, फ्रीजिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड, हार्डनिंग ऑफ द सबक्यूटेनियस फैट, फ्रीजिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, दूसरा हार्डनिंग ऑफ सबक्यूटेनियस फैट्स। खत्म। हाँ, एक और छोटा सा टॉपिक है गैस स्टिफनिंग। फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। रुको रुको, भागने तो दूंगा नहीं, पढ़ के तो जाना पड़ेगा तुम्हें। accumulation of gases in the tissues which causes false rigidity, accumulation of gases in the tissues leading to false rigidity। ठीक है, कैसे पता चलेगा? डिस्कलरेशन प्लस स्मेलिंग एंड फाउल ओडर।
समझ में आया? अब एक डिफरेंस पढ़ना है राइगर मोर्टिस और कोल्ड स्टिफनिंग के ऊपर, फिर इसके बाद ये सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो ये गैस स्टिफनिंग का पहले इमेज देख लो, दिस इज़ गैस स्टिफनिंग, देख रहे हो पूरा बॉडी प्राइवेट पार्ट इसका, ये वाला देखो प्राइवेट पार्ट पूरा स्वेल अप हो गया है, समझ में आ रहा है, स्टिफ हो गया है, ठीक है। इसको हल्का सा प्रिक करोगे, ठीक है, इफ़ यू प्रिक दिस हल्का सा पूरा गैस बाहर आएगा, फाउल ओडर आएगा, समझ में आया? अब आते हैं हम लोग डिफरेंस। जो कि तुम्हें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, राइगर मोर्टिस एंड कोल्ड स्टिफनिंग। राइगर मोर्टिस एंड कोल्ड स्टिफनिंग क्या है? ये राइगर मोर्टिस है, ये कोल्ड स्टिफनिंग है। कॉज क्या है? एटीपी लॉस, टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉडी फ्लूइड लिक्विड फ्रोजन, मैनिपुलेशन ऑफ जॉइंट्स विल रिवर्ट बैक टू एक्सटेंशन विदाउट, ठीक है, क्रैकलिंग साउंड, क्रेपिटेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेपिटेशंस कीवर्ड है, क्रेपिटेशन इज हर्ड, डिसअपियरेंस इन सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू कंप्लीट। और ये एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ मैं, आपको अगर समझ में आए तो बोलना। 27-year-old मेल फेल ऑफ फ्रॉम द बाइक, ही वॉज ब्रॉट dead in the hospital, lacerated wounds presented over the left side of the face and the upper limb raised in front, upper limb raised in front, upper limb raised in front. What do you think causes this condition? राइगर मोर्टिस कंप्लीट हो गया, कितना टाइम लेता है राइगर मोर्टिस कंप्लीट होने के लिए? समझ रहे हो? फिर प्राइमरी रिलैक्सेशन, सेकेंडरी रिलैक्सेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब डिकम्पोजिशन हम लोग, प्यूट्रीफैक्शन एंड डिकम्पोजिशन हम लोग पार्ट 3 ऑफ द लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कुछ सवालों के जवाब देना चाहोगे कि माइंड पूरा एग्जॉस्ट हो गया क्योंकि 1.5 घंटे से आप पढ़ रहे? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसी को 2x स्पीड में ऑडियो फाइल में डाउनलोड करके तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, IG पे, इंस्टा पे फॉलो करें। बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहें, माँ बाप से प्यार करें, भाइयों की कदर करें, चाहे वो बड़ा हो तो इज़्ज़त करें, छोटा है तो उसे संभालें, गिरने से बचाएं। अपने आसपास अगर कोई लड़की है, इर्रिस्पेक्टिव वो आपकी माँ है, बहन है, दोस्त है, उन्हें सेफ़ फील कराएं, खास करके लौंडे। और लड़कियाँ अपने आसपास के लड़कों को रिस्पेक्ट दें, इर्रिस्पेक्टिव वो किस भी एज के। थैंक यू सो मच।